नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ए.के. विश्वकर्मा ने सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, जहां एक तरफ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के महापुरुषों का सम्मान करने में पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिक क्षेत्र के मुकाम रन्नूपुर परसौली निवासी सुरेंद्र कुमार मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष संत विनोबा भावे चंबल घाटी जन कल्याण संस्थान मिशन के द्वारा भारत देश के महापुरुषों के चित्र पर जूता पहनाकर माल्यार्पण कर दिया। इससे भारत देश के महापुरुषों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। जो व्यक्ति भारत देश के महापुरुषों का अपमान कर सकता है तो वह आम जनमानस से कैसा व्यवहार करता होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक जांच कर दोषी पाए जाने पर शासन से लेकर प्रशासन तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब सुरेंद्र कुमार मिश्रा से संत विनोबा भावे चंबल घाटी जन कल्याण संस्थान मिशन से लेकर महापुरुषों के अपमान तक पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुन सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, किसी के अधिकार में रह करके सेवा नहीं कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं और इस आजादी को कायम रखने के लिए सारे अधिकार इस मिशन को प्राप्त हैं। अध्यक्ष जो है अपना माल्यार्पण के आगे जो है कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, योगा कार्यक्रम आदि जागरूकता शिविर का आयोजन करना और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करना इसका उद्देश्य है। सांप्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना तथा सभी धर्म के लोगों में आपसी सौहार्द और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। मिश्रा जी जगह छोड़ दो थोड़ा सा। ओके, पीछे बैनर लगा है चंबल घाटी के नाम से। इसमें परशुराम जी के चित्र क्यों लगाए गए हैं? इसमें चित्र लगाए गए, ये संस्था चला रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो रविंद्र तिवारी सीतापुर से हैं, जो हमारे मिशन से मतलब संरक्षक भी हैं, तो ये अपना चला रहे हैं। तो संगठन में जुड़े हुए के कारण ये यहाँ से भी चलवाएंगे। तो ये उसी में लिखा होगा? हाँ, ये उसी में लिखा होगा, चलता रहेगा ना, इसमें लिखा हुआ रविंद्र तिवारी का। इनसे इसका मतलब क्या है? ये रविंद्र क्या ये उस समय में ये डकैत थे जो आज आप दर्शा रहे हैं बैनर में? जब आप जन्मे थे क्या उस समय ये डकैत थे जिनका फोटो आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनके साथ में? किनका फोटो? डकैत हुआ तो आप बता रहे हैं जिसका गुरु है रविंद्र तिवारी नहीं, जो टाइटल आपने दिया है बैनर पे, उस टाइटल के हिसाब से क्या ये जायज है आपका फोटो लगाना परशुराम जी का? नहीं, ये संस्था अलग है रविंद्र तिवारी की। ये इसमें लगाया गया क्यों? हमारा कहने मतलब ये है कि जब ये संत विनोबा भावे चंबल घाटी जन संस्थान कल्याण तो समिति का है ना, इसी के अंदर में चलाएंगे। इसी के अंडर में कौन सा चलाएंगे? मतलब इसी में मतलब परशुराम जी की जो है तो ब्राह्मण समाज इसी में मिशन के द्वारा ही चलवाएंगे। और इसमें जो है संस्था के उद्देश्य, हमारी संस्था के सभी संस्थाओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन चंबल घाटी संस्था के उद्देश्य इसके अलग ही हैं। इसके उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है हमारा जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चरित्र, शैक्षिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना। जैसे आध्यात्मिक विकास करना है, चरित्र को लेकर के भी इसमें एक आया है, उसको भी विकास करना है।
कैसा क्या है, सब इसका सही इसका जो है पढ़ाई लिखाई के लिए ही इसका विकास करना है, पहला उद्देश्य है। दूसरा है पूज्य राष्ट्रपिता एवं पूज्य बाबा विनोबा भावे मिशन लोक कल्याण नायक जन प्रकाश के विचारों पर लोगों का जागरूक करना तथा इन लोगों के द्वारा किए गए कार्यों में सहयोग करना व उनके द्वारा कराए गए समर्पण कार्यों एवं उनके द्वारा पीड़ित परिवारों के को आतंकवाद के रूप में आए हुए परिवारों की मदद करना एवं सुखी एवं शांत करने हेतु शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं ऐसे सभी कार्य करना। तो कई हैं, इसमें बहुत नियम है, इसमें मेन आपको बता किस नियम है, किस नियमों का पढ़ के सुनाए। बहुत लंबा गेम है भैया, इसमें कम से कम जो है 25 नियम हाँ इसकी तो सारा देश तो गुलाम हो गया, लेकिन एक चंबल घाटी के जो डाकू लोग थे गुलाम थे। गुलामी का कोई भी जितने भी अंग्रेज सिपाही भेजते थे चंबल को, उनको ये सब मार गिराते थे। इनका युद्ध चालू रहा। उसके बाद में जब युद्ध होने लगा तो राणा प्रताप की लगा, तो उसी समय जो है डाकू मान सिंह राणा प्रताप की मदद की। उसके बाद में इनका बहुत था लेना, तो जहाँ पे जरूरत पड़ी तहाँ पे मसाला दिया, सब कुछ दिया, और ये सब जो ना गुलामी के पीरियड में गुलाम नहीं हुए, ये इसका नियम है। उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो कहा कि जो ना आज के देखो जो ना समय में गुलामी के पीरियड में ये लोग गुलाम नहीं थे, तो ऐसे ऐसे पुरुष अपने यहाँ पे मारे नहीं जाएंगे, ये रखे जाएंगे। तो बोला कि अब चंबल को जाएगा कौन, जो उनको बुला करके लाए और उनके शर्तें मंजूर की जाए और उनको यहाँ भारत में रखा जाए। तो कहा कि अब उनको यहाँ बुलाने के लिए संत विनोबा भावे तैयार थे कि हम जाएंगे, उनको बुला करके लाएंगे। तो वहाँ पर जाकर के डाकुओं से मिले और कहा कि ऐसा है कि आप लोग जो ना डाकू ना कह करके स्वतंत्रता सेनानी कहे जाओगे, और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए, उनका जो है उनके सामने आकर के समर्पण की नींव वहीं से चालू हुई। अभी तक मारे जाते थे डाकू, तो राखे नहीं जाते थे, लेकिन आत्मसमर्पण की नींव वहीं से चालू हुई। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, ये हमारा मिशन एक रहेगा और ये देश की सेवा करेगा, यार हम तो समाज की सेवा करेंगे, और सेवा से जो है तो आज़ादी को कायम रखने के लिए सारे इस मिशन को अधिकार जितने भी आज़ादी को कैसे कायम रखा जाएगा, सारे अधिकार इसको प्राप्त हुए। तो ये समाज की सेवा है, सब लोग मिलकर ये सेवा करो और जो ना भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। पंचेश्वर भी जुड़ा, कहाँ तक विस्तार हुआ? हमारा विस्तार आजमगढ़ में चल रहा है जी। आजमगढ़ में हमारा मंडल अध्यक्ष भी है, जी। जिलाध्यक्ष भी है, जी और सीतापुर में भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जी हरदोई में भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। तो इस कुल मिलाकर के यहाँ भी लगभग 500 आदमी होगा जी। और लगभग 400-500 आदमी वहाँ आ जाए। थोड़ा अच्छा, जो अभी ये देश के महापुरुषों पर जो माल्यार्पण किया गया आपके द्वारा और लोगों द्वारा, तो माल्यार्पण करने की विधि क्या है? चप्पल जूते पहन के माल्यार्पण किया जाता है? अब इसके बारे में तो हमें अभी प्रथम हमारा आज का उद्घाटन है, शुरुआत है, इसके बारे में हमें विशेष नॉलेज चलिए, क्योंकि शुरुआत है हमारी ना, आज प्रथम बैठक हुई है, उद्घाटन कार्यालय का हुआ। इसके नियम क्या हैं वो फिर आगे आगे धीरे धीरे आप लोगों को ज़्यादा समझ जाएंगे। चलिए, शुभ नाम क्या आपका? सुरेंद्र मिश्रा, पद क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। पता परसौली चौराहा, रन्नूपुर मोहल्ला, जिला सीतापुर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जनपद सीतापुर के मिश्रित क्षेत्र में रन्नू गांव में रन्नूपुर परसोला में जो उद्घाटन हुआ है, तो किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है? ये जो सन 1960 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मिशन बनाया गया था, उसके 1960 के उद्देश्यों पर कार्य होगा। उस मिशन का नाम क्या था? चम्बल घाटी संत विनोबा भावे चम्बल घाटी जन कल्याण संस्थान मिशन। जो मिशन के नाम से बनाया गया था? मिशन का नाम 1960 में। 1960। उसके बाद? हाँ, उसके बाद इसके आत्मसमर्पण का कार्य हैं और जेल की मीटिंगें हैं। जो जेल में कैदी बंद हैं, जिनका कोई वारिस नहीं, उनको ये मिशन छुड़वाएगी। अच्छा, मिशन बनाया क्यों गया था? ये मिशन बनाया गया था आत्मसमर्पण कराने के लिए। किसको? डाकुओं को, चम्बल घाटी के। लगभग कितने डाकू आत्मसमर्पण किए? उस समय 1100 डाकू मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण हुआ था। 1100। विनोबा जी, लोकनाथ जयप्रकाश, डॉक्टर सुब्बा राव, महात्मा गांधी, इन लोगों के बीच में आत्मसमर्पण हुआ था। ये जौरी जौरा मध्य प्रदेश में ही मिशन था। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश लाया गया था, तो माननीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री बने थे, वो लाए थे। अच्छा, उनके पेट में आया था? हाँ, उनके मतलब मध्य प्रदेश से उन्होंने उत्तर प्रदेश शाखा लाई थी। तो जिस वक्त कल्याण जी का संरक्षण मिला इसको, उस वक्त अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय अध्यक्ष? उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी रणवीरानंद। मैं उन्हीं का चेला हूँ, उन्हीं के सिखाए से हम काम करते हैं। क्योंकि उनके बाद सीधे आप हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? हाँ, पहले उन्होंने हमको मतलब सदस्य बनाया था, फिर अपना प्रतिनिधि बनाया। उसके बाद फिर हमको जिलाध्यक्ष, शाखाध्यक्ष बनाया, शाखाध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष के बाद फिर मंडल अध्यक्ष बनाया। फिर उनके न रहने के बाद हम इनके भदौरिया जी के साथ चले आए थे। फिर नाए हमारे उनके कुछ तालमेल मिले, तो हम अपना संगठन अलग खड़ा कर। भदौरिया जी कौन है? भदौरिया जी मतलब इटावा के थे। तो ये क्या, किस पद पे थे? ये अपना एक मिशन बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो कुछ दिन हमने उनका चलाया ही मिशन, लेकिन फिर हमारे उनका तालमेल नहीं कुछ मिले, तो मैं अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर दिया। किस नाम से करा लिया? ये संत विनोबा भावे चम्बल घाटी जन कल्याण संस्थान मिशन के नाम से। अच्छा, ये बताइए, जो लोगो आपके बैनर पे लोगो लगा है, तो 2 लोगो लगे हैं, क्या 2 लोगो लगते हैं? हाँ, एक मिशन का है जी, और एक हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन का लोगो हम तो लगा लें। रजिस्ट्रेशन का लोगो कौन है? रजिस्ट्रेशन का लोगो जो वही मछली वाला लगा है। अच्छा, ये कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है? लखनऊ से हुआ। और दूसरा जो शेयर वाला, जो भारत सरकार का निशान है, ये कैसे आपको प्राप्त हुआ? भारत निशान का तो उस पर लगे है, उस पर बैलाज पर। तो बैलाज जो बैलाज पर है, बैलाज के अतिरिक्त नहीं हम जाएंगे। हमारी साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि बैलाज के अंदर जो भी कॉलम तुम्हारे हैं, उनके बीच में आप काम कर सकते, बैलाज से हट के नहीं कर सकते। लगभग कितने लोग जुड़े? लगभग तो हमारे पास करीब 500-600 आदमी।